हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। सीटेट 2022-23 की बात करेंगे। सीडीपी के प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ये सीडीपी का जितना भी पेपर अभी तक सीटेट 2023 में हुआ है और 28 दिसंबर 2022 से जो परीक्षाएं स्टार्ट हुई और 2023 में लगातार 7 जनवरी से स्टार्ट हैं जो परीक्षा, उन परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। आज की वीडियो देखने के बाद से आपको कंफर्म ये पता लग जाएगा कि सीडीपी में किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटे वीडियो में आप जान सकेंगे कि 30 में 30 आप कैसे कवर करें। इस बात की गारंटी है कि 30 में 30 आप कैसे कवर करेंगे सीडीपी में। जो सीटेट के 2023 में जो एनालिसिस बेसिस जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं उनके आधार पर ये वीडियो बनी है। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। बस सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है जो आ रहा है, टॉय एज या खिलौना आयु किसको कहते हैं। देखिए, सीडीपी पढ़ने से पहले आप इन चीज़ों को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करिए। टॉय एज यानी खिलौना आयु, बार बार ये क्वेश्चन। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, जिसका 2 से 6 वर्ष का समय होता है। देखिए, टॉय एज का मतलब ये हो गया कि देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष का बालक जो होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें उसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ वस्तु को स्थायी मतलब जानता रहता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाता है। लेकिन 2 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो उन खिलौनों से खेलना चाहता है, तो इसलिए उस एज को खिलौना आयु या टॉय एज कहते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, परंतु इसका आंसर अर्ली चाइल्डहुड आयोग ने बताया है, तो इसका आंसर अर्ली चाइल्डहुड ही होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन। गार्डनर के अनुसार स्वयं के प्रति जानकारी कौन सी बुद्धि। गार्डनर से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ध्यान रखिएगा। गार्डनर ने 8 बुद्धि के मतलब प्रकार बताए हैं कि अलग अलग बुद्धि मतलब पाई जाती है अलग अलग लोगों में, और जरूरी नहीं कि अगर एक मतलब इसकी जो क्रिटिक्स निकला वो ये निकला कि जरूरी नहीं कि एक ही बुद्धि हर व्यक्ति में मतलब समानता पाई जाए। मतलब उन्होंने बताया कि स्वयं के प्रति अगर जानकारी है तो उस व्यक्ति के अंदर अंतः व्यक्तिक बुद्धि होगी, यानी इंट्रापर्सनल। देखिए, इंग्लिश वर्जन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो। सीडीपी में आप क्वेश्चन अगर आपको हिंदी वर्जन नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश वर्जन समझने का प्रयास किया करिए, आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आएंगी। तो अंतः व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल, यानी बहुत से लोग ऐसे, गार्डनर के अनुसार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं के प्रति जानकारी मतलब वो मतलब अपने अपने आप को इतना ज़्यादा जान चुके होते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को जानते हैं उनको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उनमें होती है, और उसको हिंदी में अंतः व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन आ रहा है आपकी परीक्षा में और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन जो अब परीक्षा में आ रहा है। पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण क्या है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहली चीज पियाजे ने जो बात की है अनुकरण की बात की है। देखिए, अनुकूलन की बात की है, अनुकरण की। देखिए, अनुकूलन की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर जैसे अनुकूल का मतलब क्या होता है, आप समय के साथ परिस्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित कर लीजिए, माने सामंजस्य बनाइए। उसको क्या कह देते हैं, उसको मतलब आप मौसम के अनुसार क्या है कपड़े पहनने लगे, आप नई जगह पर गए तो उन अलग अलग देश में जाकर अलग अलग तरह के खान पीन करने लगे, तो ये चीज़ होती है कि आप उसके क्या अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अब इनके अनुसार आत्मसातकरण क्या होता है, तो इन्होंने 2 वर्ड पहली चीज़ यहाँ बताया है। एक बताया कि आत्मसातकरण यानी बच्चे को जो ज्ञान पहले से है उस पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। जैसे पूर्व ज्ञान का मतलब देखिए, जब बालक एडमिशन लेता है, कक्षा 1 में प्रवेश लेता है, तो वो घर से बहुत कुछ चीज़ें सीख चुका होता है। अब उस जो जानता है, जैसे अपनी मातृभाषा में उसे जो चीज़ें पता है, जो चीज़ों को वो पहले से जानता है, अगर उसमें थोड़ा सा नया ज्ञान, जब चूंकि स्कूल में जा रहा है तो नया ज्ञान, तो उसी को हम आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर जैसे बालक आत्मसातकरण का मतलब ये हो गया कि उसने जो पूर्व ज्ञान उसे था उसमें नए ज्ञान को उसने जोड़ लिया, ये प्रक्रिया क्या हो गई, आत्मसातकरण प्रक्रिया होगी। और बीआरजे के में ये क्वेश्चन बार बार हर दूसरे तीसरे दिन परीक्षा में आ ही रहा है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा जो बात करें कि जैसे पूर्व ज्ञान, अब जैसे एक बालक जो है वो कुत्ते को देख लिया है ना, एक डॉग को देखा, ठीक है, और एक बिल्ली को देख लिया। देखिए, जब उसने डॉग को देखा तो उसने देखा कि कुत्ता है, भौंकता है, उसकी एक पूंछ है, 2 आंखें, और वो बिल्ली को देखा तो उसको पता लगा कि ये भी शायद कुत्ता है, लेकिन उसे बताया गया कि नहीं, ये कुत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या होता है, भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो देखिए, उसको पहले से जानवर के बारे में थोड़ा सा, भले कुत्ते के बारे में उसे पहले थोड़ी जानकारी थी, अब उसने बिल्ली को देख लिया तो क्या कर लिया,
नए ज्ञान के को जोड़ लिया, अब उसने एक संतुलन बना लिया, उसे पता लग गया कि कुत्ता अलग होता है तो जानवर, कुत्ता भी और बिल्ली भी, लेकिन उसने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, मैंने संतुलन बना लिया उसके दिमाग में, चीज़ों को क्या हो गई। अब हवाई जहाज देख के और पक्षी को देख के दोनों में क्या हो गया, वो हवाई जहाज भी देखा और पक्षी भी देखा, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, उसके लिए इक्वल हो गई। लेकिन अब उसे पक्षी का डिफरेंस पता लग गया और हवाई जहाज का डिफरेंस पता लग गया, तो देखिए पक्षी बिल्कुल अलग चीज़ हो गई और हवाई जहाज तो वो दूसरी चीज़ हो गई, वो भाई एकोमोडेट किया। तो मतलब लेकिन यहाँ पर आत्मसातकरण पूछा है, तो आप ये याद रखिएगा कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल बताए हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया था कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल बताए, तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। एज भी याद रखिए, पूर्व परंपरागत यानी 4 से 10 वर्ष का, परंपरागत स्तर में 10 से 13 वर्ष, और 13 वर्ष से ऊपर का बच्चा जो होगा वो उत्तर परंपरागत स्तर का होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे अभी पियाजे का आत्मसातकरण वाला बताया, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आ रहा है। आत्मसातकरण का आप हिंदी वर्जन मैंने लिखवाया है, आप इंग्लिश वर्जन भी ध्यान रखिएगा। कोहलबर्ग ने लेवल भी पूछ रहे हैं, चरण भी पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ इनके हर मतलब देखिए 3 लेवल दिए और 6 चरण दिए, यानी 6 स्टेजेस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए आत्मसातकरण से पियाजे से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, कोहलबर्ग से हर बार 2 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इनसे आपके 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने पियाजे की थ्योरी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले भी बना रखी, आप पूरा पढ़ लीजिए, उसमें आत्मसातकरण, संतुलन, अनुकूलन, समायोजन, समावेशन सारा कुछ मैंने डिटेल में चर्चा की है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, ध्यान रखिएगा। निपुण, निपुण का अर्थ है, तो देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि देखिए जब कक्षा 3 तक बच्चा मतलब कि 8 से 9 वर्ष का जो बालक होगा उसे मतलब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक जोड़, घटाना, गुणा, भाग और पढ़ना और लिखना जैसे बेसिक चीज़ें, उसको वर्णों का ज्ञान हो जाना चाहिए, अक्षरों का ज्ञान हो जाए। तो ये ही निपुण जो है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत ये चीज़ें बताई गई हैं, तो इसका भी अर्थ बार बार परीक्षा में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे बता दिया है और इसका मतलब भी बता दिया कि मतलब बेसिक चीज़ें, बेसिक जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए और बेसिक रीडिंग राइटिंग मतलब बच्चों को लिखना, पढ़ना, सामान्यतः छोटी छोटी चीज़ें जैसे वर्ण, अक्षर, ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे मिला के सारी चीज़ों को पढ़ सकें। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके परीक्षा में बार बार आ रहा है। आगे क्वेश्चन, जेंडर क्या है, तो देखिए जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ध्यान रखिएगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। और CCE क्या है, तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इस पे डिटेल में बता देती हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मतलब सतत मूल्यांकन जो होता है, मतलब कि आप बालक को हर एस्पेक्ट देखिए, हर थोड़े थोड़े देर पे देखिए कि वो किस चीज़ में, मतलब आप जो इवेल्युएशन कीजिए उसका मूल्यांकन करिए, वो कैसा होना चाहिए कि उसके हर जैसे अगर वो यही नहीं कि वो पढ़ने में कैसा है, उसका खेल कूद देखिए, उसके एक्टिविटी देखिए, उसका गेम में इंटरेस्ट देखिए, उसका राइटिंग में इंटरेस्ट देखिए, उसका पेंटिंग। तो सतत का मतलब ये हो गया कि हर, और व्यापक मूल्यांकन मतलब ये हो गया कि साल में जो वार्षिक परीक्षा होती है, साल के अंत में आपने एक परीक्षा ले ली और एक परीक्षा के आधार पर उसने आपने मूल्यांकन। तो हमारे यहाँ अब CCE यानी सतत और व्यापक दोनों तरीके के मूल्यांकन पर और सतत मूल्यांकन पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि आप बच्चे को हर देखिए जो फॉर्मेटिव एग्ज़ाम होते हैं वो इसी बात पे जोर देते हैं कि बच्चे को हर थोड़े थोड़े दिन पे टेस्ट के माध्यम से देखिए या छोटा छोटा एग्ज़ाम लेके या छोटे छोटे ऐसे टास्क देकर बच्चों का इंटरेस्ट देखिए कि बच्चों, और तब इवेल्युएट करिए उसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है। विकास के सिद्धांत आ रहे हैं, ये भी CDP का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन देखने के बाद से आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास की दर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है और विकास सामान्य से विशिष्ट होते हैं। तो देखिए ये विकास के सिद्धांत हैं, विकास से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है। RTE 2009 के अनुसार सप्ताह में एक शिक्षक न्यूनतम कितने घंटे कार्य करेगा, तो देखिए 45 घंटे बताया गया है RTE 2009। देखिए RTE राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करें, यानी मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की अगर बात करें तो एक सप्ताह में एक शिक्षक को न्यूनतम 45 घंटे कार्य करने के लिए बताया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और NEP
के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एनईपी क्या है। तो देखिए एनईपी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, स्वतंत्र भारत की ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी। और इस मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत MHRD का यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी से और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मतलब क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके आधार पर मैं आपको बता दी कि आप 30 में 30 किस तरीके से, देखिए ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार, और देखिए एनईपी का करा दिया तो मतलब आप एनईपी पूरा पढ़िए, सीसीई पूरा पढ़िए, निपुण का अर्थ पढ़िए। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इन वीडियो को देखने, ये वीडियो देखने के बाद से आप 30 में 30 बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।